हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रीट L1 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, एकदम एक्यूरेट जो कट ऑफ है वो आपको बताई जाएगी। और जो फाइनल कट ऑफ है वो कब तक जारी की जा सकती है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, फाइनल कट ऑफ पूरी कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी की आपको फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण पर आधारित है। आप सभी इसको 100% तक सत्य मान सकते हैं। मैं आपको इसके लिए प्रूफ भी दिखा सकता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो के अंतर्गत हम रीट L1 फाइनल कट ऑफ 2021 क्या रहने वाली है, उसके बाद अंतिम रूप से किन अंकों पर आपका चयन हो जाएगा, यानी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये कट ऑफ कब तक जारी की जा सकती है, ये इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रीट L1 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। हाँ तो साथियों, ये देखिए कि जर्नल की जो कट ऑफ है वो इस बार क्या रहने वाली है। 100% सटीक प्रमाणित कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये तो वो है ऑफिशियल जो वहाँ पर जारी की गई थी 2 गुने अभ्यर्थियों की। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड ना मानते हो आप इसे भी ऑफिशियली मान सकते हैं। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के अंतर्गत जर्नल के अंतर्गत 130 पर गई थी 2 गुने की, लेकिन इस बार जो फाइनल कट ऑफ है वो 133 हाई डेट ऑफ बर्थ या 134 ऑल सेलेक्ट होने ही होने हैं, यानी 133 तक हाई डेट ऑफ बर्थ में ये रह सकती है। ठीक है साथियों, आगे देखिए कि फीमेल की अंतर्गत कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो फीमेल के अंतर्गत 1 नंबर का अंतर आने वाला है, यानी कि मेल और फीमेल में इस बार 1 नंबर का अंतर आने वाला है। तो फीमेल कैंडिडेट की 132 या 133, 132 हाई डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत और 133 ऑल सेलेक्ट होने वाली हैं। ठीक है साथियों, उसी प्रकार बात कर लेते हैं विडो की। तो विडो कैंडिडेट्स के अंतर्गत जो 93 पर गई थी 2 गुने कट ऑफ, तो इसके अंतर्गत केवल 3 या 4 अंक बढ़ने की संभावना यहाँ पर रहेगी। 2 से 3 अंक बढ़ सकते हैं, यानी कि 3 अंक मैक्सिमम 3 अंक यहाँ पर बढ़ सकते हैं, यानी कि 95 से 96 के बीच इनकी कट ऑफ रहने वाली है। इनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार डीविक देखते हैं, यानी कि विकलांग जो हैं 117 उनकी कट ऑफ गई है। इनके अंतर्गत भी +3 आप कर सकते हैं, यानी कि 120 से 121 पर इनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। साथियों आगे चलते हैं, प्रत्येक कैटेगरी की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओबीसी की बात हम करने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, और अगले वीडियो के अंतर्गत एसटी और एससी की बात हम करेंगे। ये एकदम प्रमाणित कट ऑफ है, और जो कट ऑफ है वो लगभग 10 या 11 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। फाइनल न्यूज़ कट ऑफ की जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 10 या 11 तारीख को आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि इस भर्ती पर जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं है, यानी कि 10 से 11 तारीख तक इस पर आपकी कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी। अब आगे चलते हैं ओबीसी की क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है साथियों, ये बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आप आ जाते हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी मेल के अंतर्गत 127 और फीमेल के अंतर्गत भी 127। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जर्नल यानी कि 2 कैटेगरियाँ ऐसी हैं, जर्नल और ओबीसी, जिनके अंतर्गत मेल और फीमेल में अंतर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी दोनों की कट ऑफ है वो समान रह सकती है। देखिए, मेल की 127 गई थी, तो मेल की जो कट ऑफ है वो 131 या 132, यानी 131 पर आपकी लॉ रहने वाली है। लॉ कट वो DOV है वो रहेगी 131 के अंतर्गत। 132 वाले सभी ऑल सेलेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है साथियों, देखिए फीमेल के अंतर्गत वही 130 या 131 रहने के चांस रहेंगे। इसके अंतर्गत अंतर की संभावना कम रहने वाली है। ठीक है, देखिए आगे विडो की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 76 रही है, तो इनके अंतर्गत तो विडो और ये हैं, इनके अंतर्गत तो +3 नंबर का ही आप फासला समझिए। कोई भी कैटेगरी हो 3 से ज़्यादा अंक बढ़ने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है साथियों, विडो और डिविसियर के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, आगे इन दोनों की आप इसकी 79 से 80 के मध्य और इसकी 111 से 114 या 115 पर इनका श्योर सिलेक्शन होने
वाला है। आगे बात कर लेते हैं EWS के अंतर्गत क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए साथियों, EWS के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि EWS के अंतर्गत जो कट ऑफ है वो मेल फीमेल की समान रही थी तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत, यानी कि सभी कैटेगरी के अंतर्गत मेल फीमेल समान रही थी। केवल MBC के अंतर्गत मेल फीमेल में 1 नंबर का जो अंतर देखने को मिला था 2 गुना कट ऑफ के अंतर्गत। तो देखिए EWS के अंतर्गत क्या रहने वाली है इस बार। तो EWS के अंतर्गत 124 जो रही है मेल की, तो वो कट ऑफ 128 या 129 पर जाने की संभावना है, यानी कि +4 नंबर यहाँ पर होने की संभावना है। उसी प्रकार फीमेल के अंतर्गत भी 3 या 4 अंक जुड़ने की संभावना है, 127 या 128 पर श्योर सिलेक्शन होने वाला है। साथियों आगे चलते हैं। आगे देखिए ब्लॉक के अंतर्गत जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 75। कितनी रही थी? 75 वो कट ऑफ रही है। तो वो इसके अंतर्गत आपको मैंने बताया +3 आप कर लीजिए। श्योर सिलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं दोनों कैटेगरियों के अंतर्गत। +3 अंक पर किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आपको सिर्फ +3 अंक की आवश्यकता होगी। ठीक है साथियों, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ 10 या 11 अप्रैल को आने की प्रबल संभावना है। इसी तारीख को आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत क्या प्रक्रिया आपकी बार रहने वाली है, आएगी या नहीं आएगी। तो इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, रीट L1 के अंतर्गत फाइनल कट ऑफ आने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ये 100% बात है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इस भर्ती के अंतर्गत, यानी कि L1 2021 के अंतर्गत भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि जो निदेशालय है इसके अंतर्गत एक चीज़ की आपको किफ़ायत मिल रही है, वो आप उसकी वजह से ये जो 2 गुने अभ्यर्थी हैं वो पास किए गए हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध फिर से एक वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, यानी कि जो पद रिक्त रह जाएंगे उनके लिए फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। वेटिंग लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थी को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि पहले देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको कराना पड़ता था, उसके बाद उनको जॉइनिंग मिलती थी। इस लिस्ट के अंतर्गत क्या होगा, वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों संबंधित विद्यालय पद का ग्रहण करना होगा, यानी कि सीधे ही उनको उनके विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। सीधे ही इसके अंतर्गत कोई भी जो प्रक्रिया है वेटिंग लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो आपको नहीं करानी है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इस भर्ती के जो सभी पद हैं उनको भरा नहीं जाएगा। तो आप सभी कोई भी चिंता ना करें, जो 1 नंबर से या 1 नंबर तक जो रहने वाले हैं उन सभी का वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत सिलेक्शन होने वाला है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और अधिक अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। देखिए साथियों, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए जुटा पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।